घटना घटने के बाद जब हम आकलन किए तब उनको जो है प्रदर्शन जिहादी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अभी तक आप लैंड जिहाद सुने होंगे, लव जिहाद सुने होंगे, थूक जिहाद सुने होंगे, मुद जिहाद सुने होंगे, लेकिन ये प्रदर्शन जिहाद एक नया शब्द जोड़ लीजिए होती है। फिर एक लड़का बोलता है कि टिकिया वाला में देखिए मेरे पास सिखा है, बोल रहा है टिकिया वाला को मारो, टिकिया वाला को मारो। फिर मेरा ड्रेस, चूंकि हम पूजा पाठ में गए थे किसी मित्र के यहाँ, तो वही ड्रेस था। तब तक पता चला कि ये खबर है। लोगों को क्या चाहिए? ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। मोदी सरकार ने क्या किया कि किसी जोशी जो कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ही शिक्षा मंत्री बना दिए। ये लोग ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहा था और ब्राह्मण शिक्षा मंत्री बन गए। तो आपको और भी सतर्क रहना चाहिए। आपको डर नहीं लगता है? खुलेआम इस तरीके की बात कह रहे हैं और फिर से आपके ऊपर टारगेट किया जा रहे हैं कि परशुराम जी के वंशज है। परशुराम जी 21 बार जो है वो पृथ्वी को जीत चुके हैं, एक बार तो हम लोग जीत ही सकते हैं। भगवा कपड़ा धारी कर ग्राउंड रिपोर्टिंग और सीजेपी का प्रोटेस्ट कवर कर एक पत्रकार को महंगा पड़ गया। हमारे साथ युवा पत्रकार निगम शर्मा मौजूद है, जो कि एनएमएफ के एक जानदार और शानदार रिपोर्टर हैं। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर सीजेपी का प्रोटेस्ट के दौरान इनके साथ कुछ हादसा हो जाता है। निगम, पहले बहुत स्वागत है आपका। और क्या हुआ था उस दिन निगम आपके साथ? देखिए, हुआ क्या कि हम पटना में थे नहीं सुबह से, चूंकि उस दिन बिहार बंद था और मेरे एक मित्र के यहाँ पूजा पाठ था अरवल जिले में, अरवल में। हम अरवल गए हुए थे सुबह से ही, पटना में थे नहीं। लौटने के क्रम में जब हम जहानाबाद पहुंचे तो पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है। अपने कैमरा पर्सन को बोले, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनको बोले कि आप पटना में पता करिए कि प्रदर्शन अभी चल ही रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो वो किसी रिपोर्टर को कॉल किए, पूछे तो पता चला कि गांधी मैदान गेट नंबर 10 के सामने पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हालत में पलटी हुई। बिल्कुल, कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। और वहां पे पता चला कि और कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई अब इस्तीफा दे दिए हैं तब किस बात का प्रोटेस्ट, या फिर अभी क्या मसला है जो लोग अभी कर रहा है। तो गए वहां पर, क्षतिग्रस्त गाड़ी को जब दिखाया, पीटीसी करने के बाद जब छात्रों के पास हम पहुंचे, मुझे लगा कि वो लोग छात्र ही हैं, लेकिन छात्र नहीं थे, वो लोग उपद्रवी थे। और अगर मेरे साथ जो घटना घटने के बाद जब हम आकलन किए तब उनको जो है प्रदर्शन जिहादी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अभी तक आप लैंड जिहाद सुने होंगे, लव जिहाद सुने होंगे, थूक जिहाद सुने होंगे, मुद जिहाद सुने होंगे, लेकिन ये प्रदर्शन जिहाद एक नया शब्द जोड़ लीजिएगा। ये वो लोग हैं जो एंटी हिंदू हैं, वो लोग हैं जो एंटी बीजेपी हैं, एंटी मोदी हैं। तो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी तो ठीक है, लेकिन ये एंटी हिंदू होना, एंटी सनातनी होना, ये लोग देश के लिए खतरा है। जिस तरीके से कसाब जब भारत में आतंक मचाया था तो वो हिंदू बन करके, टीका लगाकर, कलावा पहन करके आतंक मचाया था, उसी तरीके से कुछ ऐसे गुंडे, आतंकी कहा जाए तो कम नहीं है, वो लोग सो कॉल्ड हिंदू बनकर के वहां पर आए थे। मेरे लिलाट पे हल्का सा ये दिख रहा होगा। तो कैसे वो लोग आप पे हमला किए? और कुछ लोगों की तस्वीरें भी आपने रिकॉर्ड की, दिखाई कि जिस तरीके से कुछ स्टूडेंट थे, आपने सवाल किया था, नीट का फुल फॉर्म भी पूछा। जैसे वो जो गाड़ियां पलटी, उसके बाद हमको लगा कि जो छात्र अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो चल के बात करते हैं। अब मेरे दिमाग में वैसा कुछ नहीं था। बहुत लोग कह रहे हैं कि एजेंडाधारी पत्रकार था, लेकिन हम गए तो एक लड़के से पूछे कि क्या नाम है, कहाँ का रहने वाले हो, और नीट का एग्जाम दिए हो कि नहीं। वो बोला कि हाँ दिए हैं नीट का एग्जाम। फिर पूछे कि नीट का पेपर कितने मार्क्स का होता है, क्योंकि हम भी नीट का एस्पिरेंट रह चुके हैं, नीट का एग्जाम हम भी दिए हुए हैं। तो पूछे कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, तो वो नहीं बता पाया। फिर उसके बाद पूछे कि तुम जो नीट का एग्जाम दिए हो, तुम्हारा नंबर कितना आया है, ये भी नहीं बता पाया। फिर पूछते हैं कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, ये बताओ, ये भी नहीं बता पाया। और छोटे छोटे बच्चे मास्क लगा करके, जो कि एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग मास्क लगाकर, हमको लगता है कि 12-13 साल का लड़का होगा जिसको नीट के पेपर से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग उस प्रदर्शन में हुड़दंगाई कर रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है कि हाथापाई होती है। फिर एक लड़का बोलता है कि टिकिया वाले में देखिए मेरे पास सिखा है। हम सिखा रखते हैं क्योंकि सनातन संस्कृति में सिखा रखा जाता है, तो वो हम रखे हुए थे सिखा। तो बोल रहा है टिकिया वाला को मारो, टिकिया वाला को मारो। फिर मेरा ड्रेस, चूंकि हम पूजा पाठ में गए थे किसी मित्र के यहाँ, तो वही ड्रेस था। तब तक पता चला कि ये खबर है। तो मुझे लगा कि अब घर पे जाकर कपड़ा चेंज करने में समय बर्बाद करने से बढ़िया है जाकर के खबर कर लेते हैं। तब मेरा ड्रेस जो था वो पूजा पाठ वाला था। अब जरा सोचिए, तो मतलब आपका ड्रेस और ये जो टिकिया, ये देख करके लोग आपके ऊपर हमला कर दिया और इतना कह कि टिकिया वाला को मारो। अब बताइए कि सिखा वाले से, चंदन टीका वाले से और भगवा ड्रेस वाले से नफरत कौन कर सकता है? वो सनातन विरोधी होगा, एक विशेष समुदाय का लोग होगा। फिर उसके बाद जब हम गांधी मैदान थाना में कंप्लेन के लिए जाते हैं, तब देखते हैं कि मुस्लिम महिलाएं, वहां पर ज्यादा मुस्लिम महिलाएं आकर के पुलिस वालों से कह रही हैं कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट में मेरे भाई को उठाया है, कोई कह रही है मेरे पति को उठाया है, कोई कह रही है कि
मेरे बेटे को उठाया है। तो इस तरीके से मुस्लिम महिलाएं गांधी मैदान थाना में जाकर के कह रही हैं कि मेरे परिवार के लोग यहाँ बंद है। भाई पटना पुलिस तो इतनी मूर्ख नहीं ना है, या फिर एजेंडाधारी नहीं ना है कि किसी विशेष समुदाय के लोगों को उठा करके सबको डाल देगी। अगर डालना होता तो पहले भी डाल दिया। निगम, इस चीज को लेकर के अभी दिल्ली में भी खूब बवाल मचा है। अभी लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें भी एक आवाज ये भी उठ रहा है कि बिहार में जितने प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शनकारी थे, उनको जेल के अंदर बंद किया गया है। और ऐसे में ये सरकार जो है बिल्कुल गलत काम की है। सरकार के ऊपर अभिजीत दीपके ने भी एक मैसेज छोड़ा है सम्राट चौधरी को। इसको आप कैसे देखते हैं? फिर क्या इन लोगों को छोड़ देना चाहिए सरकार को? देखिए एक बात बता रहे हैं, हम मुर्शिदाबाद दंगा भी कवर किए हुए हैं। उससे बड़ा खतरनाक दंगा तो इधर हाल के दिनों में नहीं हुआ होगा, बंगाल में जो पड़ता है। उसके बाद फिर हम जब ये वाला प्रोटेस्ट कवर करने गए तो ये दंगा से कम नहीं था। प्रोटेस्ट के नाम पे दंगा था और ये लोग प्रदर्शन आदि आपको बताए। तो हम जो देखे ग्राउंड पे पुलिस वाले उन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर गई है जेल में, थाने में, जो लोग उपद्रव करते हुए आंखों से देखे गए हैं। कैमरा वाले नहीं पकड़ में आए। मतलब कैमरा वो सही लोग थे, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस वालों ने जिनको भी डिटेन किया है, उन सब पे जितना भी खतरनाक धारा, मॉब लिंचिंग का धारा लगाया जाना चाहिए। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, चाकू मारा गया है, कई पत्रकार घायल हुए हैं, कई आम लोग घायल हुए हैं। तो उनपे मॉब लिंचिंग का केस चलना चाहिए, उनपे उपद्रव फैलाने का, दंगा भड़काने का केस चलना चाहिए। प्रशासनिक नहीं बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त करने का भी उन लोगों पे केस चलना चाहिए। क्योंकि पुलिस वाले ने जाति देकर किसी को नहीं उठाया है, धर्म पूछकर किसी को नहीं उठाया है। बताइए ना, आरबीआई जो पड़ता है गांधी मैदान के पास, वहां पे एक शौचालय बना हुआ है। अब दंगाई क्या कर रहे थे कि पत्थर उठाकर पुलिस वालों पर मार के और बाथरूम में घुस जा रहे थे, जो शौचालय सुलभ शौचालय उसमें घुस जा रहे थे। पुलिस के लोग वहां से खींच खींच कर सबको निकाले हैं। तो क्या उन लोगों को जो है पुलिस ने अनजाने में उठा लिया? बिल्कुल नहीं। वो लोग आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे थे, इसलिए पुलिस वालों ने उसे उठाया है। तो देखिए, बिहार में जो लगातार सीजेपी का प्रोटेस्ट और उस स्टूडेंट का जो गुस्सा जो देखने को मिला, और ऐसे में इस भीड़ में कई ऐसे लोग थे जो चेहरे भी चमका रहे थे, उपद्रव भी फैला रहे थे। एक चीज और कहना चाहेंगे, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर में जो धरना हो रहा था, अभिजीत दीपके जो धरना कर रहे थे, उस आड़ में बताइए वहां पे ये नारा लग रहा है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तो एक सवाल हम यही पूछ रहे हैं उन दगाइयों से, और गजब बेहुदा है ये लोग कि देश का उस समय के शिक्षा मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। वो ओबीसी समाज से आते हैं, और इन लोगों को क्या चाहिए? ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। मोदी सरकार ने क्या किया कि किसी जोशी जो कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ही शिक्षा मंत्री बना दिए। ये लोग ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहा था और ब्राह्मण शिक्षा मंत्री बन गए। तब इन लोगों का मिजाज अस्थिर हो गया है। मतलब गजब मानसिकता। एक कुणाल कामरा है जो हमारी माता सीता के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। बताइए, हम लोग बिहार के लोग हैं, माता सीता हमारी फुआ हुई, हमारी फुआ के बारे में, हमारी माँ के बारे में जो अपशब्द बोलेगा, वो लोग देश विरोधी नहीं तो और क्या है? विदेशी फंडेड ये लोग है तो नहीं है तो क्या है? अब ये सब सवाल उठता है तो ये लोग कहता है कि हम तो छात्र हैं। अरे भाई, छात्र का काम, वो छात्र वो है जो रीनीट का एग्जाम दिए, तैयारी किए, एग्जाम दिए, टॉप किए और पास किए। तो उन लोगों को दंगा से कोई मतलब नहीं है। प्रोटेस्ट अगर छात्र करते भी हैं तो चाकू लेकर प्रोटेस्ट कौन करता है? ईटा पत्थर लेकर प्रोटेस्ट कौन करता है? ये तो एक खास समुदाय के लोग करते हैं। गोल टोपी छोटे पैजामा वाले लोग करते हैं। देखिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल खुले कह रहे हैं कि गोल टोपी छोटा पैजामा वाले लोग इस तरह घटना करता है। तो ऐसे में तो आपको और भी सतर्क रहना चाहिए। आपको डर नहीं लगता है? खुलेआम इस तरीके की बात कह रहे हैं और फिर से आपके ऊपर टारगेट किया जाएगा। नहीं, टारगेट का हम मुसलमान थोड़े हैं कि मेरे ऊपर कोई फतवा जारी कर देगा। अरे सनातनी है, भूमिहार ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, तो कह रहे हैं कि परशुराम जी के वंशज हैं। परशुराम जी 21 बार जो है वो पृथ्वी को जीत चुके हैं, एक बार तो हम लोग जीत ही सकते हैं। चलिए, देखिए, जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो लोग भी उपद्रव फैलाने की कोशिश किए और जो लोग भी इसमें राजनीति करने की कोशिश किए, और ऐसे कई चेहरे, ऐसे कई नकाब जो है बेनकाब भी हुए हैं। कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हमारे साथ अभी युवा पत्रकार एनएमएफ न्यूज के एक रिपोर्टर के साथ पटना में जो छात्र प्रोटेस्ट कवर करने के दौरान कुछ हादसे हो जाते हैं, जिनकी पूरी बातें जो है सच्चाई बताई उन्होंने कि वहां पर आखिर क्या हुआ था, क्यों इन लोगों ने निगम को टारगेट किया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।